क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो इसमें ना तीनों का आंसर निकालना है। तीनों का निकाल दोगे ना तुम लोग? इसमें तीनों का आंसर निकालना है। निकाल दोगे मुझे विश्वास है तुम लोगों पे। आओ तो पहले हमें निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कुछ नहीं, सबसे पहले एक सर्कल बना लो। बना लिया? रेडियस दे रखी है 21। तो देखो दो बार कर लेना, 2 बार ऐसे कर लेना, 2 बार 21 21 22 से पहले क्या आता है 21। अब ये बोल रहा है कि एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल इज 60 डिग्री। तो देखो ये जो आर्क बनाती है, ये जो आर्क है, ये जो एंगल बनाती है वो है हमारा 60 डिग्री। ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है गिरगिट की तरह अपना रंग बदलेगा, देखते रहना बस तुम, क्योंकि 3 चीज़ निकालनी है हमें इसमें, लेंथ और ये सेक्टर फॉर्मली बाय द आर्क एंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। 3 चीज़ निकालनी है। तो आओ कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस डरना मत। सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क, तो देखो ये वाली जो लेंथ है ये निकालनी है। सही है, आ जाओ, बहुत सिंपल है। फर्स्ट इसी को सॉल्व करते हैं पहले, डरना नहीं बिल्कुल भी। मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था? लेंथ ऑफ, ये कौन सी आर्क है? माइनर आर्क है, माइनर, क्योंकि छोटे वाले पे लग रही है। बड़े वाले पे लग रही होती ना तो ये वाली, ये बड़ी आर्क हो जाती, तो इसे मेजर आर्क कहते हैं। देखो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए नहीं बनाई ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं ज़्यादा से ज़्यादा, समझ रहे हो, है ना? तो ये माइनर आर्क है। माइनर आर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो देखो लेंथ, यहाँ पे एरिया मत लिखना, LENGTH, मैं एरिया लिख रहा था। लेंथ ऑफ माइनर आर्क फॉर्म्ड बाई सेक्टर वेक्टर जो लिखो तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है वो हमारा, तो 360 है ना, नहीं थीटा अपॉन में 360, थीटा ऐसे बनता है, इंटू पाई, नहीं 2 पाई आर, क्योंकि देखो बेटे ये सरकमफेरेंस है बेटे, ठीक है, ये सरकमफेरेंस है, तो देखो इसलिए हम सरकमफेरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पाई आर स्क्वायर तो पूरे उसका एरिया का होता है ना, एरिया की बात ही नहीं कर रहा है। तो क्या है 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है बाद में लगाना, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है बोल दो कितनी है, 21। काट दो, एज आई टोल्ड यू, काटना सीख लो। 6 एकम 6, 6 6 36, ठीक है। यहाँ 1 बचा, और काट दोगे, काट दो। 7 21, 3 से कट गया, 3 1 3, 3 2 6, 2 से 2, 2 1 कम 2, 1 कट गया। बचा कितना? बचा कुछ नहीं बचा, मुझे लगता नहीं कुछ बचा। 22 बच गया, हाँ 22 बच गया। और क्या, इधर से सारे कट गए, ये 2 कट गया, ये 7 21 कट गया, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 22। तो देखो 22 सही है क्या? एरिया लेंथ ऑफ द आर्क, माइनर आर्क कितनी आ गई 22। चेक कर लेना पीछे आंसर, स्टॉप करके चेक करना मैडम। 22 मैंने वीडियो पॉज करके चेक कर लिया है, तो ये 22 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। रफ कर दूं, ठीक है, वीडियो पॉज करो मैडम। एक तो ये मैडम ही नहीं सुनती मेरी बात। तो पहला निकाल दिया हमने, पहले का निकाल दिया है, दूसरे का निकालते हैं। आओ तो दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या निकलवा रहा है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। इस आर्क से, अरे ये तो कंफ्यूज कर रहा है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये लोग। सेम बात वही है क्या, इतना ही बोल देते एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, माइनर सेक्टर। तो क्या होता है फॉर्मूला? तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, देखो बता दो मुझे क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना 21 नहीं है 60 है, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 21 इंटू 21। ये कट गया, काट दो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 6 36, और काट दो 7 21, 3 से कट गया, 3 से 3 दूनी 2 से ये कट गया, कितनी बार? एक बार 11, कितना आ गया 21, 11 इंटू 21। कुछ बचा नीचे? कुछ नहीं है नीचे, कुछ भी नहीं है। तो 21 एकम 21। तो देखो गुणा, मेरे पास मल्टीप्लाई करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, सीरियस हो जाओ। देखो 11 और 21 है ना, तो तुम्हें क्या करना है? देखो यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना है 11, यहाँ लिखना है 21, गुणा लगाओ। देखो तुम ऐसे बेवकूफ़ों की तरह करोगे वो बेकार है। मैं तुम्हें सबसे बढ़िया तरीका, इस पूरे की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, कितना हो गया 21। इस पूरे की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कितना हो गया 21। एक जगह छोड़ के लिखो, वैसे भी क्रॉस आता है, 1 और 3 और 2, कितना आ गया 231। कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेट्स सोल्व इसका पार्ट 3। वीडियो स्टॉप करो मैडम। हाँ आंसर सेम ही है, 231 ही है, 231 सेंटीमीटर। लेट्स सोल्व पार्ट मैडम, वीडियो पॉज कर दो। चलो देखो, अब हम तीसरा निकालते हैं, दूसरा हो गया है, ठीक है। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या कह रहा है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स। मतलब ये बोल रहा है कि मान लो कि यहाँ पे कोई कोड, या फिर देखो इसने रंग बदल दिया अपना,
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कोड बना लेनी है और इस कोड को ऐसे 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 कर देना है और ये 60। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो यहाँ कोड आ जाए तो इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग कोड्स मतलब इसका नीचे वाले क्या होगा, तो उसके लिए क्या है, तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग कोड बराबर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, थीटा। अभी हमने निकाला था एरिया ऑफ सेक्टर में, पहले लिख लेता हूँ जो मैंने अभी निकाला था पहले, कितना निकाला 231, देखो वहाँ लिखा पड़ा है वो रहा, देख लो, तो 231 हो गया और माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल कौन सा ये समझना पड़ेगा। देखो आओ, देखो 21 60, ये 60 है, हम देखो ऐसे समझते हैं, ये अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा बताओ, कितना होगा, 60 ही तो होगा, ये हो गया, ये भी 60 होगा। अब एंगल 60 तो नीचे वाला भी तो 21 ही होगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे नो दैट भाई ये दोनों 21 है, ऐसे तो करते ना, ये 21 है तो ये भी 21 ही होगी, तो ये 21 ही कर दो तुम लोग, क्या हो गया √3, क्या होता है फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो √3/4 और क्या होता है √3/4 और फिर क्या होता है a का स्क्वायर, a क्या है 21 है। तो आओ तो देखो 231 माइनस में √3/4 और a क्या है ए स्क्वायर होता है ना, हाँ 21, तो इंटू 21 ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सॉल्व करो इसको, 231 माइनस, ठीक है, तो √3/4 और 21 तो देखो 21 कर लो, अब 21 पूछ रहा है ना, पहले हमने 11 किया था, तो अब क्या 21 करना है, तो देखो मैंने वो मल्टीप्लाई सिखाई तो मैं शॉर्ट वाली, तो 21 1 ज़ा 21 21 2 ज़ा 42 कितना 1441, ठीक है, वेरी सिंपल, कितना हो गया 441, सही है। अब ये आ गया हमारा 441 आ गया, सही है। तो देख इसका आंसर अभी क्या हो गया हमारा 4 √3/4, तो इसको ले आओ, इस √3 की इससे मल्टीप्लाई करो और इसके साथ इसको डिवाइड करो। तो पहले देखो ये हमारा किस में, ये किस में डिवाइड में, तो ये किस में आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई, पहले इसको ले आते हैं, इसको चाहे वहीं रहने दो, अभी वहीं पे रहने दो। यहाँ पे बताऊँ क्या करना है, यहाँ पे कुछ मत करो, मैं बताता हूँ। 231 हो गया, माइनस में एक काम करो, ये 4 4 1 है ना, 4 4 1 के बटे में 4 कर दो और अपॉन में √3 कर दो, सही है, ऊपर √3 कर दो और ऐसे कर दो, बस यही उत्तर है, पीछे जाके देख लो, यही आंसर है, यही है, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, ठीक है, बस निकल गए तीनों। लेट्स सोल्व क्वेश्चन नंबर 6।